लर्नर्स, मैं हूं अमित सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। और बात करेंगे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन की। लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन की। डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में मोस्टली नीट में तो हर साल एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे काफी क्वेश्चन आप फिजिक्स में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इस चैप्टर का हो चाहे अदर चैप्टर का कोई फॉर्मूला हो, आप ड्राइव कर सकते हैं। पहले हम बेसिक देखते हैं डायमेंशन होता क्या है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डायमेंशनल इक्वेशन की, अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन होता क्या है, हम ये बात करेंगे। डायमेंशन एक ऐसी फिजिकल फिनोमिना होती है। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसे फिजिकल टर्म्स है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम, जो बेसिक यूनिट हमने पढ़ा था, करंट, टेम्परेचर, इन सभी टर्म्स में इनको डेराइव करते हैं। जैसे मैं अगर मास की बात करूं, मास को हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, लेंथ को एल से इंडिकेट करते हैं, टाइम को टी से करते हैं, करंट को ए से करते हैं, टेम्परेचर को हम के से करते हैं। ये बेसिक 5 है जिनका मोस्टली डायमेंशन में यूज होता है। इसको हम देखेंगे कैसे हम इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं, कौन कौन सा डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, उसको अभी हम देखने वाले हैं। चलिए मैं बात करता हूं आपसे, जैसे बात करता हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर मीन्स लेंथ, सेकेंड मीन्स टाइम। तो मैं कैसे लिखूंगा, एम एल टी के टर्म में मुझे लिखना है। एम मास यहाँ पे कहीं है नहीं, एम की पावर 0, एल की पावर कितना है 1 है, टी की पावर कितना है -1 है। ये क्या हो गया, इसका वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये मैं बोल रहा हूं फोर्स का डायमेंशन। जैसे आपको मैंने बोला फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। फोर्स का सबसे पहले हमें कन्वर्जन जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है उसको ध्यान रखना होगा। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हो गया केजी, क्या होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी का क्या होता है मास एम, मीटर क्या है यहाँ पर लेंथ, ये सेकेंड क्या है टाइम की पावर -2, 1 1। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। ऐसे बेसिकली हम जो बेसिक यूनिट्स है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उन्हीं के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। जो डिराइव यूनिट्स है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे बेसिक में, फिर बेसिक से डायमेंशन इजीली हम बना सकते हैं। मेनली हमें डायमेंशन प्रूव करने के लिए फॉर्मूले का पता होना जरूरी है। अगर फॉर्मूला पता है तो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ टॉर्क। टॉर्क बहुत ही फेवरेट है नीट का। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डिस्टेंस ही हो तो फोर्स का हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस का हो गया क्या एल मान लो, मास का हो गया एम, ये क्या एक्सेलरेशन है एल टी -2 इंटू एल। तो क्या आ गया आपके पास एम एल टू टी -2। तो हमारे पास टॉर्क का डायमेंशन क्या आ गया एम एल टू टी -2। ऐसे ही बेसिक हमें केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो इजीली हम डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं एक गैस कांस्टेंट, इसको कई बार इसके नाम से आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है के इंटू टी। इस के को क्या बोलते हैं, के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब हमें देखना है के की वैल्यू क्या आ गई, के इक्वल टू पीवी बाई टी। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको ड्राइव कर सकते हैं। प्रेशर क्या है यहाँ पे फोर्स अपॉन में एरिया, वॉल्यूम क्या होता है
एरिया इंटू लेंथ, और टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। ए से कट गया, एफ इंटू एल। अब यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन, या फोर्स को हम बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस अपॉन में टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर किसे इंडिकेट किया था, आपको दिखाऊं, मैं टेम्परेचर को इंडिकेट किया था मैंने के से। के मीन्स केल्विन और टेम्परेचर टी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एम ए इंटू एल हो गया और टेम्परेचर का हो गया के। आप करते हैं, एम का हो गया मास का एम, ए क्या एक्सेलरेशन, एल टी माइनस टू इंटू एल डिवाइड बाई के। तो एल और ये कितना, एल टू हो गया, तो क्या होगा डायमेंशन यहाँ पे, एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। के माइनस है तो के नीचे है, तो ये क्या आ गया, इसका डायमेंशन आ गया, ये आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। ये पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। अगर मैं आपसे एक और बात करूं प्लैंक कांस्टेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पता होना चाहिए, E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन में न्यू। E क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, या एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर सेकेंड, दैट मींस टी माइनस वन। अब हम फोर्स का निकालते हैं, क्या होता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस का एल हो गया डिवाइड बाई टी माइनस वन। मास का हो गया एम, ए क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, मींस एल टी माइनस टू इंटू एल डिवाइड बाई टी माइनस वन। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टी माइनस वन, दैट मीन्स क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस वन। यहां से क्या निकला हमारा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकला। तो आप देख रहे हैं कि इजीली हम निकाल पा रहे हैं, केवल फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इसे निकाल पाएंगे। तो हमें बेसिक क्या करना है, कुछ फॉर्मूले की लिस्ट बनानी है और उसका डायमेंशन अपने आप ड्राइव करना है, जिससे कि आप इजीली डायमेंशन में क्या करें, कन्वर्ट कर पाए। एक और एग्जांपल देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं पेपर में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला याद हमने पढ़ा था, F इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हो गया F r स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर। मास है तो मास का स्क्वायर कर सकते हैं, m1 m2। अब फोर्स से क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका क्या हो गया, स्क्वायर है तो डिस्टेंस का l की पावर 2, मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको हम मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये क्या मास है, मींस m की पावर 2। ये कट गया, एक क्या बचा, नीचे m बचा, तो ये आ गया m की पावर माइनस वन, ऐसे क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर, ये आ गया m की पावर माइनस वन, l की पावर कितना आ गया, 3। देख रहे हैं आप यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, एल की पावर कितना आ गया 3, टी की पावर कितना आ गया माइनस 2। तो यहां से हमने जी का डायमेंशन निकाल लिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लिया यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि बेसिक हमें फॉर्मूला पता हो तो हम इजीली डायमेंशनल इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अब मैं अगर कुछ बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटी की बात करूंगा। टाइप्स ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटी, तो इसके टाइप्स की अगर हम बात करें, टाइप्स में अगर आपसे बात करूं, पहला है डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी, नाम से ही पता चल रहा है
डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, जो क्वांटिटी इसके पास डायमेंशन तो होगा बट कांस्टेंट है। मींस अगर मैं इसको ड्राइव करूं या इसका मैं फॉर्मूला लिखूं या इसका डेफिनेशन में बोलूं तो क्या लिखूंगा, हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला बट कांस्टेंट, हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला बट इट इज कांस्टेंट। बट ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हमने ड्राइव किया था पीछे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इन सब का हमने डायमेंशन क्या किया था, निकाला था। बट ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। एग्जांपल में आपका आ गया प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारे एग्जांपल है डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी का। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपसे, जो दूसरा है जो पूछा जाता है पेपर में, जो मोस्टली पेपर में आता है आपका, सेकंड टाइप्स, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल। मोस्टली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है यही वाली क्वांटिटी होती है, जो टाइम के साथ में चेंज होगी बट क्या होगी, उसके पास डायमेंशन होंगे। दैट मींस हैविंग डायमेंशन बट वेरिएबल, हैविंग डायमेंशन बट वेरिएबल मींस ये टाइम के साथ में क्या होंगे, चेंज होंगे। ये क्या कहलाएंगे, डायमेंशनल वेरिएबल इक्वेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वेलोसिटी, वर्क, पावर, प्रेशर, एनर्जी एक्सेट्रा। मोस्टली जितनी फिजिकल क्वांटिटी है यही दिखती है जो वेरिएबल होती है और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, नेक्स्ट की बात करूं, तो नेक्स्ट वन इज डायमेंशनलेस वेरिएबल। मीन जिसका डायमेंशन तो नहीं है बट क्या है, वेरिएबल है। जैसे नो डायमेंशन बट वेरिएबल, मीन टाइम के साथ में नो डायमेंशन बट वेरिएबल। जैसे मैं एग्जांपल लूं आपसे, स्ट्रेन, और एग्जांपल कोई, रेनॉल्ड्स नंबर, यस, ये भी अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। एंड सिंपली जिसका डायमेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपका डायमेंशन लेस वेरिएबल होगा। लास्ट वन जो हमने बताया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मीन्स हैविंग नो डायमेंशन बट कांस्टेंट। उसका डायमेंशन नहीं होता है बट ये क्या होंगे, बट ये कांस्टेंट। जैसे मैं आपको बोलूं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। लॉग एक्स, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल एक्सेट्रा, ये सारे डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्वांटिटी होते हैं। बट हमें इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एप्लीकेशन से काफी क्वेश्चन मिलते हैं कैसे निकालने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो पेपर में आया हुआ है अभी, y इक्वल टू मैं बोलता हूं 10 xt, then find dimension of x, then find dimension of x।
हमें y का भी डायमेंशन नहीं पता है। यस, तो यहाँ पे हमें x का हमें डायमेंशन निकालना है, कितना होगा। तो पता है जनरली जो tan थीटा होता है वही क्या होता है, tan xt होता है। दैट मीन्स यहाँ थीटा किसके बराबर है, xt के बराबर है। अभी हमने पढ़ा थीटा मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मीन्स थीटा मीन्स नो डायमेंशन। तो अगर मैं ऐसे इसको ऐसे लिखूं, एक्स टी इक्वल टू नो डायमेंशन एल की पावर जीरो टी की पावर जीरो। टी क्या है, टाइम है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जीरो एल जीरो टी की पावर -1। तो यहाँ से आपने एक्स की डायमेंशन निकाल दी। इस तरह से आप ध्यान रखना है कि किस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, किस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, जिससे आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन आप फाइंड कर पाएंगे। जैसे आपको मैं इसका एक प्रिंसिपल बता रखा है मैंने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें हमें पढ़ा हुआ है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू सी है, इसका मतलब क्या है, यूनिट ऑफ a इक्वल टू यूनिट ऑफ b इक्वल टू यूनिट ऑफ c। इसका मतलब ओनली सेम यूनिट एंड डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 लीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू 6 लीटर, मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे 2 लीटर ही लिखूंगा, तभी क्या होगा, यहाँ पे 6 लीटर होगा। दैट मीन्स ये भी लीटर, ये भी लीटर, ये भी लीटर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ओनली सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका एप्लीकेशंस मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको देखेंगे। बाकी जितने भी डायमेंशनल इक्वेशंस हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसको आप पहले आप फॉर्मूले को नोट कीजिए, फिर डिराइव कीजिए, फिर उसका आप डायमेंशन बनाइए। बाकी किसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिए। होप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।